हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं, जिसके लेखक है निशान जैन। आज की वीडियो में हम देखेंगे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। आज का हमारा ये मंत्र होने वाला है, क्योंकि इस पूरे उपन्यास में कुछ मंत्र दिए गए हैं जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल हो सकते हैं। उसे वो अपनी परीक्षा में, जीवन में लगाकर अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा आउटकम ले सकते हैं। तो आज हम इसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या है और इसका तात्पर्य क्या है। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सुख चली हो, सरस सरोवर मानस का जब मृग तृषा की मरु स्थली हो, अंतिम सांसें लेती जब जब ये मेरी मिट्टी की काया, पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझा नहीं पाया। जग के परलय तिमिन में मेरे अंत दीप जला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। हिंदी के आध्यात्मिक कवि जुगल किशोर जी की ये पंक्तियां निराशा के हर चुकियों से निकाल कर आशा से सराबोर कर देती है। बिजली के बल्ब के आविष्कारक एडिशन का उदाहरण आपको याद ही होगा। निरंतर मेहनत और सैकड़ों हजारों प्रयोगों के बाद उस धर्रे के सिपाही ने बल्ब जला ही डाला। दुनिया में तमाम बड़े काम कुछ इसी तरह अर्थक परिश्रम, निरंतरता और मोटिवेशन से हो सकते हैं। अक्सर यह भी होता है कि हम आगे बढ़ना या मेहनत करना उस समय छोड़ देते हैं या उस समय गिव अप करते हैं जब हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। युवा कवि चिराग जैन की जादुई पंक्तियां बड़ी सटीक बात कहती है। जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो, उससे केवल 4 कदम पर मंजिल का दरवाजा है। नीचे कुछ ऐसी जादुई सी लगने वाली वास्तविक कहानियां पढ़कर आप रोमांचित हो जाएंगे। बेनो जैफिन 100% नेतृत्व। बेनो जैफिन भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी थी। वो बचपन से बेहद सक्रिय रही। विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना उनका शौक रहा। बेनो ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की, पर ब्रेन लिपि में सामग्री की भारी कमी थी। बेनो ने अपनी विकलांगता को कभी अपनी तैयारी में नहीं आने दिया और आखिरकार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुई। मिलनसार एवं मृदु स्वभाव की धनी बेनो आज भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की पहली नेतृत्व अधिकारी है। वो अपनी सफलता का श्रेय विशेष तौर पर अपने माता पिता और दोस्तों को देती है, जिन्होंने घंटों उन्हें किताबें पढ़ पढ़ कर सुनाई। राजा गणपति रामास्वामी मेडिकल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवा में परीक्षा की तैयारी करने चेन्नई पहुंचे। पहले प्रयास में तैयारी पर उनका फोकस न बन सका। काफी ऊहापोह और उलझने भी सताती। जब भी परेशान होते तो पिताजी का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता। वो पिताजी जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बड़े शहर में छोड़ने आए थे, वही पिताजी जिन्हें पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा प्रथम प्रयास में ही आईएएस बनेगा। खैर, जैसे पे प्रयास दिया, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया, लेकिन प्रतिकूल रहा। धीरे धीरे दोस्त अपने अपने करियर में सेटल होने लगे। एक किस्म की कुंठा जन्म रही थी, पर राजा गणपति अब भी पढ़ रहे थे। रिश्तेदार सवाल दागने लगे थे कि आपका बेटा क्यों खाली घूम रहा है, पर पिताजी को फिर वही भरोसा था कि बेटा दूसरे प्रयास में आईएएस बनेगा। दूसरे प्रयास में सीसैट आया। राजा गणित में पहले से ही कुछ कमजोर थे। गणित में कमजोरी खुफिया बन गई। दूसरे प्रयास में भी नतीजा सिफर रहा और प्रीलिम्स में ही असफल हो गए। अब स्थिति बदतर होने लगी। घर वालों से पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मांग सकते थे। अपराध बोध सा महसूस होने लगा। एक प्रतियोगी पत्रिका में कुछ लिखकर कुछ राशि कमाने लगे, जिससे कुछ खर्चा निकलने लगा। इधर परिजनों पर शादी का दबाव बढ़ता जा रहा था, पर राजा के हाथ में कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन तो राजा की माँ उनके सामने खूब रोई कि यह सिविल सेवा छोड़ और कोई स्थायी नौकरी कर ले। पर राजा का स्वप्न आईएएस बनना ही था। कहीं पढ़ाने की नौकरी शुरू की और थोड़ा ठीक ठाक कमाने लगे। फिर तीसरा प्रयास आया, पर इस बार फिर असफलता। राजा की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी और चौतरफा दबाव बनता जा रहा था। बिना आंसू के खूब रोए और जीवन की विषमताओं एवं प्रतिकूलताओं
से साक्षात्कार करना सीखा। चौथे प्रयास में राजा को पूरा भरोसा था कि इस बार वो प्रीलिम्स उत्तीर्ण कर ही लेंगे, पर दुर्भाग्य ऐसा कि चौथी बार भी प्रीलिम्स उत्तीर्ण न कर सके। बेहद मजबूत पिता गांधी उनके सामने पहली बार रोए, पर इसी बीच राजा ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा 15 रैंक के साथ उत्तीर्ण कर ली और इस प्लेटफॉर्म के सहारे उन्होंने यूपीएससी के लिए अपने 5वें प्रयास के लिए कमर कस ली। बड़े भाई ने मोटिवेट किया, प्रीलिम्स उत्तीर्ण हुआ, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू भी। वर्ष 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में असफल हुए राजा गणपति रामास्वामी को आईएएस में उत्तर प्रदेश कैडर मिला। राजा अपनी कहानी को असफलताओं की कहानी कहते हैं और सबको एक ही संदेश देते हैं, नेवर 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 गिव अप। घनश्याम मीना जयपुर से आने वाले घनश्याम इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है। सपना था सिविल सेवक बनने का। आरईएस और आईएएस दोनों परीक्षाओं के लिए प्रयास किया। सौभाग्य से राजस्थान प्रश्न आरएएस और आईएएस दोनों परीक्षा के लिए प्रयास किया। सौभाग्य से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बिक्री बिक्री कर विभाग में चयनित हो गए, पर यूपीएससी के प्रथम प्रयास में प्रीलिम्स ही उत्तीर्ण न कर सके। दूसरे प्रयास में मुख्य परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो पता चला कि अनिवार्य हिंदी का प्रश्न पत्र ही क्वालिफाई नहीं कर सके। अपनी नौकरी के साथ साथ रोज शाम को और वीकेंड पर यूपीएससी की तैयारी जारी रखी और तीसरे प्रयास में इंटरव्यू की कॉल आ गई। अंतिम सफलता न मिल सकी, पर घनश्याम का स्वप्न अभी भी जीवित था। चौथे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण किया। हिंदी माध्यम में इंटरव्यू दिया, अंतिम रूप से चयनित हुए और 2015 बैच में बिहार कैडर के आईएएस के रूप में चयनित हो गए। घनश्याम अपने जीवन में सफलता का आधार सकारात्मक सोच और जमीन से जुड़े रहने को मानते हैं। अगली कहानी है सचिन कुमार वैश्य। साधारणता से किया गया संघर्ष कैसे आपको असाधारण सफलता की ओर ले जा सकता है, यह बताती है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2014 में 94 भी लॉन्ग 94वीं रैंक हासिल करने वाली उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ जिले के सचिन कुमार वैश्य की कहानी। तमाम आर्थिक सामाजिक परेशानियों के बावजूद पापा ने हर संभव कोशिश करके सचिन को पढ़ाया। आईआईटी के लिए कोचिंग नहीं ले पाए तो यूपीएससी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। परिवार एवं रिश्तेदारों के सहयोग से पढ़ाई आगे बढ़ती रही। किस्मत ने भरपूर इम्तिहान लिया और उनके जीवन में असफलताओं की कोई कमी नहीं रही। सचिन एससीआरए की परीक्षा में असफल हुए तो महज एक चूक से के चलते गेट की परीक्षा में सफल न हो सके, लेकिन सचिन ने हिम्मत नहीं हारी और दिल्ली आकर लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय लेकर तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले सचिन अपने नियमित अध्ययन और रिवीजन के बल पर पहले प्रयास में ही महज 22 वर्ष 10 महीने की उम्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपना मुकाम बनाने में सफल हुए। ऊपर लिखी कहानियों की तरह मेरी कहानी में भी एक तथ्य ऐसा रहा जो इन सब कहानियों में भी उपस्थित है, वो है निरंतरता, परसिस्टेंस। सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति ही कुछ ऐसी है, इसमें अनिश्चितता की स्थिति बनी ही रहती है। ऐसे असंख्यक उदाहरण है जब यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अनेक अभ्यर्थी किसी प्रयास में इंटरव्यू तक गए तो किसी प्रयास में मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा ही उत्तीर्ण न कर सके। पर इन उदाहरणों में यह देखा गया है कि जो भी अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए उनमें से अधिकांश पूर्व में परीक्षा के लिए किसी न किसी चरण में असफल हो चुके थे। ऊपर अधिकांश लिखी कहानियों से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है जो इस प्रकार है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है निरंतरता, परसिस्टेंस। आज भी विभिन्न परीक्षाओं में उम्मीदवारों की निरंतरता गुणांक परसिस्टेंट कोएफिशिएंट को भी आका जाने लगा है। किसी भी काम को शुरू करना आसान है, पर उसे सतत जारी रखना उतना ही सरल नहीं। हमारे आसपास ऐसे न जाने कितने दोस्त मिलेंगे जो योजना बहुत अच्छी बनाते हैं, पर जब उन योजना के क्रियान्वयन और उनको जारी रखने की बात आती है तो कई बार पीछे हट जाते हैं या आलस्य का शिकार होकर समय व्यर्थ करने लगते हैं। अच्छे प्लानर बनने के साथ साथ कर्मशील भी बने, निरंतरता के मंत्र को न भूले और प्रगति पथ पर सतत आगे बढ़ते रहे। निराला की मशहूर लंबी कविता राम की शक्ति पूजा आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो अभी कविता कोश वेबसाइट खोलकर पढ़ डालिए। कविता में राम धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध,
से वो एक और मन रहा राम का जो न थका से होते हुए आराधन का ढिंड आराधन से दो उत्तर से आगे बढ़ते हुए होगी जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन तक की यात्रा यूं ही नहीं तय कर पाते। इसके पीछे उनके अदम्य आत्मविश्वास, संघन सकारात्मकता और अडिग निरंतरता जैसे गुणों की बड़ी भूमिका है। कुछ साथियों में एक और समस्या दिखती है, वह है अपेक्षाओं की अत्यधिकता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रतिष्ठित और अतः प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा की प्रकृति ही कुछ ऐसी है, जहाँ तीनों चरण में सुनिश्चित सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। यह निसंदेह संभव है कि आपको अनपेक्षित रूप से किसी चरण में चौंकाने वाली असफलता का सामना करना पड़े। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी सेना की एक ऐसी विंग है जहाँ भर्ती के लिए जीवन में कभी न कभी असफल होना अनिवार्य है। वहाँ के नियुक्त अधिकारी का यह मानना है कि जो व्यक्ति फेल होकर निराशा से उबरना नहीं जानता, वो खराब स्थितियों का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। मैं अपने स्वयं के अनुभव से यह बात कहने में कोई संकोच अनुभव नहीं करता कि अपने विद्यार्थी जीवन की तमाम छोटी-छोटी सफलताओं से ज़्यादा मैं अपनी इकलौती असफलता प्रथम प्रयास में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाना से सीखा है। जिस तरह रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही रुका हुआ जीवन थक जाता है। चलती का नाम गाड़ी की कहावत के अनुरूप चाहे कितनी भी असफलता और प्रतिकूलताओं मिली, जिंदगी कभी न थकती न रुकती। समय का पहिया हर सफलता और असफलता के बाद ही निरंतर चलता रहता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने मन में एक करियर विकल्प का निर्धारण जरूर करें। कुछ लोग रोजगार प्राप्त करके उसे छोड़कर या वहाँ से अवकाश लेकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। कुछ अभ्यर्थी अपनी नौकरी के साथ साथ इस परीक्षा के लिए किस्मत आजमाती है, तो कुछ पढ़ाई के तुरंत बाद अपनी रोजगार पाने की क्षमता एंजॉयबिलिटी को तय कर मनोयोग मनोयोगपूर्वक परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। यदि आपने सरकारी या निजी क्षेत्र में कोई करियर विकल्प प्राप्त कर लिया है या सोच लिया है, तो इससे तनाव मुक्त और दबाव मुक्त तैयारी करने में भारी मदद मिलती है। आपने मेरी कहानी समेत तमाम उपयुक्त कहानियों में देखा कि रोजगार की संभावना निश्चितता के बाद अभ्यर्थी के लिए सफलता की राह पहले से अधिक आसान हो गई। अतः मुझे लगता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद भी प्रतिकूल नतीजों के लिए खुद को तैयार रखना आपको मजबूत और सक्षम बनाता है। अंग्रेजी में एक बड़े काम की और समझदारी भरी कहावत है, ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैंने अनेक बार ऐसा भी महसूस किया है कि कुछ साथी तैयारी उस समय आकर बंद कर देते हैं जब वो सफलता के काफी करीब होते हैं। यूपीएससी की तैयारी एक स्तर एवं परिपक्वता की मांग करती है। जब हम उसके काफी नजदीक होते हैं तब हम निराश होकर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने लिखा है, मैनी ऑफ लाइफ्स फेल failure are people Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they give up. उपयुक्त कहानियों में एक कॉमन बात है जो मुझे बेहद आकर्षित करती है, वो है जिजीविसा यानी निरंतर आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा। भारतीय वाग्मय में लिखा है, "कुर- कुर्बन ने वे कामिनी जिजीविषेच्छतम क्षमा यानी इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। किसी भी सफल व्यक्ति ने कभी भी आगे बढ़ने की और कुछ बेहतर करने की इच्छा कभी नहीं छोड़ी। यह जिज्ञासा ही है जिसके सफल अवर- अभ्यर्थियों को मनोबल और मोटिवेशन लेवल बनाए रखा। ध्यान दें कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान असफलता का सामना करने पर ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब मोटिवेशन की जरूरत महसूस होती है। अतः सकारात्मक सकारात्मक वातावरण निर्मित करें और नकारात्मक अवसाद और कुंठाओं से बचने की कोशिश करें। अंततः सो सब भला की कहावत को ध्यान में रखते हुए न भूलें कि मुश्किलें मुश्किलें सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। अगर किसी असफलता का सामना करना पड़ ही जाए तो उसे सहज स्वीकार करें, उससे काम के सबक सीखे, मुस्कुराए, अपने जीवन में और सिद्ध से जुट जाए और आगे बढ़ते जाए। कवि विजय देव नारायण शाही की यह मार्मिक कविता मुझे याद आती है, सच मानो प्रिय इन हाथों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं,
कितने कमरों में बंद हिमालय डूबते हैं, मेजों से रखकर सो जाते कितने पठार, कितने सूरज गल रहे अंधेरे में छिप कर, हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता। हमने सफल अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व की एक और खासियत देखी है कि उन्होंने संसाधनों की कमी, शारीरिक विकलांगता और अन्य किसी अभाव के बावजूद उसे हावी नहीं होने दिया और अपने सपनों को मरने नहीं दिया। साथ ही उनमें से ज्यादातर ने असफलता को इस तरह संभाला कि वो सफलता प्राप्त कर उसे भी बखूबी संभाल सके। असफलता में विचलित न होने वाला सफलता पाकर उसे ठीक से हैंडल कर पाते हैं और बिना विचलित हुए आगे की अनवरत यात्रा को जारी रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम छोटी-बड़ी सफलता या सफलता को दिल पर न लें और जिज्ञासा के साथ जिंदा सपनों को मन में बसाएं। आगे बढ़ने और कुछ बेहतर करने की इच्छा को बनाए रखते हुए सकारात्मक सोच से आगे बढ़े तो निश्चय ही हमें अपने प्रयासों में वांछित सफलता मिलने की संभावना बहुत सीमा तक बढ़ जाएगी। इसलिए कुछ भी करें पर किसी भी कीमत पर कर्तव्य कर्तव्य पथ से न भागे। हिंदी फिल्म इम्तिहान का ये गीत गुनगुनाते जाए, व्यस्त और मस्त रहते हुए आगे बढ़ते जाए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटे पे चल के मिलेंगे साए बहार के।